काला जादू, तहरीर M.A. राहत। Episode 16। ऐन उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और नियाजुल्लाह साहब चौंक कर उधर देखने लगे। फिर बोले, पता नहीं कौन है, मैं देखता हूं। लड़की हैरान सी खड़ी मुझे देख रही थी। वैसे ही क्या हिमाकत थी कि मैं मजीद वहां रुकता। मैं भी नियाजुल्लाह के पीछे पीछे दरवाजे तक आ गया। दरवाजा खोला तो सामने उस तांगे वाले की शक्ल नजर आई जिसके मरियल घोड़े ने बमुश्किल तमाम यहां तक पहुंचाया था। तांगे वाला मेरी शक्ल देखते ही बोला, नोट थोड़ा लाए हैं साहब आपका, बाकी पैसे ले लें। नियाजुल्लाह चौंक कर मुझे देखने लगे। तांगे वाले की बात ऐसी थी कि मुझे हंसी आ जाती, मगर तकदीर में तो आंसू ही आंसू लिखे थे। हंस ही ना पाया। मैंने तांगे वाले से कहा, भाई मैंने तुमसे बाकी के पैसे वापस नहीं मांगे थे। हाँ? तांगे वाला हैरत से बोला, मगर नोट तो जी आपने हमें 10 रुपए का दिया था और यहाँ तक का बनता है 1.25 रुपए। बाकी पैसे का हम क्या करें? तांगे वाला मासूमियत से बोला। नियाजुल्लाह साहब ने मेरी तरफ देखा और फिर हाथ बढ़ाकर तांगे वाले से पैसे ले लिए और तांगे वाला इत्मीनान से वापस मुड़ गया। नियाज साहब मुस्कुराते हुए मुड़े और पैसे मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले, मियाँ ये तो अपना रिस्क अल्लाह ही से मांगते हैं। मियाँ किसी इंसान से बख्शिश लेने की आदत नहीं होती इन्हें। और ये तुम तैयार कहाँ के लिए हो रहे हो? जी मैं जाना चाहता हूँ और एक बार फिर आपसे माजरत खा हूँ। आपकी जगह कोई और होता तो मेरी इस हरकत से नाराज हो जाता, लेकिन आपने, अल्लाह आपको इसका अजर दे। सारी बातें ठीक हैं, अगर आप तशरीफ कहाँ ले जा रहे हैं? आइए, अब आप हमें ऐसा गया गुजरा भी ना समझें कि हम आपको एक प्याली चाय भी ना पिला सके। और जहाँ तक बात रही आपकी गलतफहमी की, तो मियाँ गलतफहमी इंसानों को ही होती है, इसमें बुराई की क्या बात है। बल्कि हमें तो अफसोस है कि आपका नुकसान हुआ। न जाने कहाँ तक का टिकट होगा आपका और यहाँ उतरना पड़ गया। अब वापस जाओगे तो नया टिकट लेना पड़ेगा। मैंने जल्दी से जेब से टिकट निकाल कर नियाजुल्लाह साहब के सामने कर दिया ताकि अपनी सुनाई कहानी की तस्दीक कर दूं। नियाजुल्लाह साहब ने एक बार फिर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वापस लाकर तख्त पर बिठा दिया। लड़की अभी भी बदस्तूर अपनी जगह खड़ी हुई थी। नियाजुल्लाह साहब ने उससे कहा, अजीजा बेटी थकी हुई तो होगी, लेकिन हम जानते हैं कि हमें नाश्ता कराए बगैर तुम्हें नींद नहीं आएगी। और फिर अब तो हमारे मेहमान भी आए हैं, चुनाचा हो जाए जरा जल्दी से तैयारी बेटा। अंडे नेमत खाने में रखे हैं और तुम्हारे हाथों के बेमिसाल पराठे। मियाँ ना मालूम, मजा ना आ जाए तो हमारा जिम्मा। बैठो, तकल्लुफ पर तकल्लुफ किए जा रहे हो। मियाँ लखनऊ के हो क्या? बैठो भाई बैठो, कम से कम अपना नाम तो बता दो। कुछ ऐसा अजीब लहजा था उनका, ऐसी अपनाइयत और मोहब्बत थी कि हल्क में फंसा हुआ गोला फूट बहा और मैं किसी बच्चे की तरह आंसुओं के साथ सिसकियां लेकर रोने लगा। अजीजा जो दरवाजे की जानिब मुड़ने ही वाली थी, अचानक से रुक गई। नियाजुल्लाह भी हैरान रह गए थे, मगर मैं क्या करता। न जाने क्यों मैंने इस लड़की को शमसा की शक्ल में देखा था और मेरा सारा वजूद तहोबाला होकर रह गया था। और फिर न जाने दिल में क्या क्या आस लिए इस दरवाजे तक फासला तय किया था। बरसों के बिछड़े हुओं को देखने की आस बांधी थी, लेकिन नियाजुल्लाह और अजीजा मुझे ताज्जुब से देखने लगे। उनके सामने इस तरह रोते हुए सख्त शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन बांध टूट गया था, बहाव रोके न रुक रहा था। मैंने दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया, फिर भी बर्दाश्त ना हो सका तो तेजी से दरवाजे की सिमत दौड़ पड़ा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। नियाजुल्लाह साहब की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो यकीनन रोक रहे होंगे, मगर मैं नहीं रुका और उनके घर से काफी दूर निकल आया। इस आलम में सड़कों पर भागना बहुत अजीब सा था, खुद को संभालना जरूरी था। सामने ही एक दरख्त नजर आया जिसका तना बेहद चौड़ा था। मैं उसकी आड़ में रुक गया और इधर उधर देखने लगा। वैसे भी सांसी बहुत बड़ी जगह नहीं थी, आबादी भी बहुत ज्यादा नहीं थी, चुनाचे उस वक्त भी आसपास लोग नजर नहीं आए और यहाँ मुझे काफी सुकून मिला। दरख्त के तने से टेक लगाकर बैठ गया, आंसू खुश्क किए। भूरिये चरण के खिलाफ दिल में जो नफरत थी वो इंतहा को पहुंची हुई थी। क्या करूं उस कमबख्त का, क्या करूं? हमेशा ऐसी चोट देता है कि दिल सीने से बाहर निकल आए। यकीनी तौर पर वो भी मेरा नजरी धोखा ही था।
मैं न जाने कौन से बेहतर रास्ते की सिमत सफर कर रहा था। उधर मेरी मंजिल होगी, और फिर रतौली के उस बुजुर्ग ने जो कुछ बताया था वो भी मेरे लिए बाइस दिलचस्पी था, लेकिन भूरिया चरण कमबख्त मुझ पर भरपूर निगाहें रखे हुए था और कहीं भी मेरी दाल गलने नहीं दे रहा था। वो लड़की शमसा की शक्ल में दिखाकर उसने मुझे रेल से नीचे उतार दिया था। खैर भूरिया चरण, एक वक्त तो ऐसा आएगा जब मैं तुझ पर हावी हो जाऊंगा। जो ख्याल तेरे दिल में है उसकी तकमील ना करने को तो मैंने अपना ईमान बना लिया है, और इस ईमान को जिंदगी से ज्यादा कीमती करार दे दिया है। देखूंगा इस जद्दोजहद में जिंदगी कब और किस तरह चली जाती है, लेकिन पीर भागन के मुकद्दस मजार की बेइज्जती या बेहुरमती अपने पूरे खानदान की जिंदगी की कीमत पर भी नहीं करूंगा। हाँ भूरिया चरण, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तू भी देखना कि तेरा वास्ता एक मुसलमान से पड़ा है। दिल में न जाने क्या क्या तस्वुरात आते रहे। शहर में रौनक होती चली गई। अब ज्यादातर लोग आते जाते नजर आ रहे थे। पहले तो ये सोचा था कि किसी गलत तांगे का ताक़ुब कर बैठा हूं, लेकिन जब नियाज साहब की बेटी ने टोकरी गिरने के वाकये को भी तस्लीम कर लिया तो उसके बाद कोई शक बाकी नहीं रह गया, और अब यहाँ शमसा की तलाश बेकार ही थी। बहुत देर तक यूं ही बैठा रहा। उसके बाद सांसी शहर का जायजा लेने के बारे में सोचा और वहां से चल पड़ा। बस यूं ही न जाने कहां कहां मारा फिरता रहा। कोई तसव्वुर जहन में नहीं था, खाने पीने का भी कोई होश नहीं था। दिल था कि मुसलसल रो रहा था। दोपहर हो गई और सूरज उरूज पर पहुंच गया। गर्मी काफी थी। मैं एक दरख्त के साये में जा बैठा। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। बैठा हुआ ये सोच रहा था कि अब यहाँ रुकना बेकार है। रेलवे स्टेशन जाऊं, अपना हुलिया दुरुस्त कर लूं और सांसी से कहीं और चला जाऊं, मगर कहाँ? मुरादाबाद का सफर भी किया जा सकता है। बाकायदा मालूमात हासिल करने के बाद मुमकिन है उन साहब के बारे में कुछ मालूम हो जाए, और उनसे मामू रियाज के बारे में। अब तो कोई जगह ऐसी नहीं रही थी जहां एतमाद के साथ जा सकता और अपने माँ बाप को तलाश कर सकता। कितनी अजीबो गरीब बात थी। मैंने खुद ही उन्हें छोड़ा था, उनसे दूर हो गया था और उनकी मुश्किलात में उनका साथ नहीं दे सका था, और अब मेरी आरज़ू थी कि वो एक बार नजर आ जाएं। इसके अलावा कुछ भी तो नहीं था मेरी जिंदगी में। कुछ ना सही, लेकिन बहरहाल जीना तो है। वक्त था कि गुजरता जा रहा था। अचानक ही मैंने किसी के कदमों की आहट सुनी। कोई मेरे सामने आ खड़ा हुआ था। मैंने चौंक कर गर्दन उठाई तो नियाजुल्लाह साहब थे। बड़ी संजीदा निगाहों से मुझे देख रहे थे। मैं घबरा कर उठ खड़ा हुआ। आप? मैंने हैरानकुन लहजे में कहा। मियां, हम ही हैं। नियाजुल्लाह साहब अजीब से अंदाज में बोले। मैं उन्हें देखता रहा और वो दोबारा बोले, किसी को इस तरह जलील करना खिलाफ इंसानियत है और खिलाफ मजहब भी। हमने थोड़ी सी मेज़बानी करनी चाहिए थी, मगर तुमने हमें इस काबिल नहीं समझा। वजह जान सकते हैं? नहीं जनाब, मैं आपको जलील नहीं करना चाहता था। मुसलमान हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा। तो फिर गुनाह किया है तुमने, इसका कफ़ारा ज़रूर अदा करो। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ नियाजुल्लाह साहब, इन अल्फाज से कफ़ारा अदा नहीं होता। उठो, हमारे साथ चलो, हमें शर्फ़े मेज़बानी बख्शो, फिर जहाँ चाहे चले जाना। हम भला रास्ता क्यों रोकेंगे? खुदा आपको ज़माने की आफतों से महफूज रखे नियाज साहब। मैं निहायत मनहूस इंसान हूँ। जहाँ मेरे कदम रुकते हैं वहाँ मुसीबतों का आगाज़ हो जाता है। खूब मियाँ, ये नहूसत गैर मज़ाहिब का अक़ीदा है। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह अपनी मखलूक से बहुत प्यार करता है और हम सब उसके बंदे हैं। वो भला किसी को मनहूस कैसे बना सकता है? खैर छोड़ो, क्या हम एक बार फिर आपसे अपने गरीब खाने पर चलने की दरख्वास्त कर सकते हैं? जैसा आपका हुक्म, मैंने आहिस्ता से कहा और उनके साथ चल दिया। रास्ते में नियाजुल्लाह साहब ने कहा, नाम अभी तक नहीं जानते हैं तुम्हारा? मसूद नाम है मेरा। माशाअल्लाह, वो बोले और खामोश हो गए। फासला तय हुआ और हम उनके घर जा पहुंचे। अंदर अजीजा मौजूद थी। मुझे देखकर पुरखुलूस अंदाज में मुस्कुराई। आप ले आए इन्हें अब्बा जान? मगर मैं इनसे नाराज हूं। क्यों भाई? ये मुझे बहन समझकर मेरे पीछे आए थे, लेकिन मुझे देखकर इन्होंने मुझे बहन ही तस्लीम नहीं किया। क्या इतनी बुरी हूं मैं? अरे बेटा, इन्हीं से पूछ लो, मसूद है इनका नाम। बात ही नहीं करूंगी मैं इनसे, ये खुद जवाब दें, अजीजा ने गुस्से में कहा। जी जनाब, क्या फरमाते हैं अब आप? नियाजुल्लाह साहब बोले। जिम्मेदार आप लोग हैं, मेरा कसूर ना होगा। जिसने मुझसे खुलूस बरता, जिसके दिल में मेरा प्यार पैदा हुआ, वो तबाह बर्बाद हो गया।
यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी, शमसा मेरी बहन है, वो सब मुझसे बिछड़ गए हैं। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरे मामू सब मेरी नहूसत का शिकार हो गए हैं। आपको बहन की शक्ल में देखा तो कुछ नजरी धोखा हो गया था। आपके पीछे बहुत से अरमान लेकर आया। ये ख्याल था कि अब माँ बाप से भी मुलाकात हो जाएगी, मगर मुझे अफसोस है मैं आपकी बहन ना निकली। बहन जैसी तो हो सकती हूँ। जहाँ तक आपके मनहूस होने का ताल्लुक है तो भाई, मेरा ईमान बहुत पुख्ता है। अल्लाह अपने बंदों को मनहूस नहीं बनाता, इसलिए आप हमारी फिक्र ना करें। काश काश। आपको मालूम है, अब्बा मियाँ सारा दिन आपके पीछे फिरते रहे हैं। क्या? मैं चौंक पड़ा। हाँ मसूद मियाँ, आज हम भी जासूस बन गए तुम्हारा ताक़ुब करते करते। ये देखते रहे कि तुम कहाँ कहाँ जाते हो, और जब थक गए तो तुम्हारे सामने पहुंचकर तुमसे यहाँ आने की दरख्वास्त कर डाली। जिसने भी मुझसे इतना प्यार बरता है वो मुश्किलात का शिकार हो गया है। आप भी वही सब कुछ कर रहे हैं। अल्लाह आपको महफूज रखे। अरे मियाँ, ये मामला हमारा और अल्लाह का है, इसे हमारे और उसके दरमियान रहने दो। तुम जाओ, गुस्ल करो। जाओ भाई, हमने आज नाश्ता तक नहीं किया। सुबह को मेरी सूरत जो देख ली थी, मैंने मुस्कुरा कर कहा। मैंने भी देखी थी, मगर मैं नाश्ता भी कर चुकी हूँ और दोपहर का खाना भी खाया है। जाइए, वो रहा गुस्ल खाना। अजीजा ने तेवरियां चढ़ाकर मसनूई गुस्से से कहा और मैं गर्दन झटक कर गुस्ल खाने की तरफ चल पड़ा। मेरी सिसकियों से मुतासिर हो गए हैं बेचारे, मगर मैं किसी कीमत पर इनके यहाँ पड़ाव नहीं डालूंगा। मैंने फैसला कर लिया था। खाना उनके साथ खाया और फिर उसके बाद दोनों बाप बेटी मुझे घेर कर बैठ गए। नियाजुल्लाह बोले, मियाँ, पहले हमारे बारे में सुन लो। हमारा नाम नियाजुल्लाह वल्द ज़मीरुल्लाह है। सांसी में ही पैदा हुए और पले बढ़े। गो हमने आधा हिंदुस्तान देखा हुआ है, लेकिन क़याम मुस्तकिल यहीं रहा। हमारे वालिद ज़मीरुल्लाह साहब के पास कुछ ज़मीनें थीं जिनसे किफ़ालत हुआ करती थी। बाद में वो ज़मीनें हमें मुंतकिल हो गईं और हम उनकी देखभाल करने लगे। वालिद साहब और वालदा साहिबा का इंतकाल हो गया। हम उनके इकलौते थे, जिसकी वजह से हम तन्हा रह गए। पर खुद ही कुछ बुजुर्गों की करम फरमाई से शादी वगैरह का सिलसिला हुआ। शादी भी हो गई, मगर अहलिया ज़्यादा अरसे तक हमारे साथ ना रह सकीं और अपनी एक निशानी छोड़कर इस दारे फ़ानी से कूच कर गईं। हमने अपनी तमाम तर मोहब्बतें अपनी बेटी अजीज़ा को सौंप दी और हम बाप बेटी ज़िंदगी गुजारने लगे। लेकिन मियाँ, बेटियों का साथ कच्चा होता है। अजीज़ा बेटी की शादी के बाद हम बिल्कुल ही तन्हा रह गए। तकदीर ने अजीज़ा के शौहर को ज़िंदगी की मोहलत नहीं दी और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरी अजीज़ा सिर्फ 6 माह सुहागन रहकर बेवा हो गई और उसके बाद अजीज़ा ने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया। हमने भी अपनी ढलती हुई उम्र के पेश नज़र तमाम ज़मीनें फ़रोख्त कर दी और कुछ ऐसी जायदाद खरीद ली जिसका किराया वगैरह हासिल हो सके। तो अब ये छोटा सा घर है, हम बाप बेटी हैं और वो अल्लाह है बस। इसके अलावा हमारी ज़िंदगी का कोई और मसरफ़ नहीं। मियाँ, इससे तुम्हें यह अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारी ज़िंदगी क्या है, और इसके बाद हम ये हक़ रखते हैं कि तुमसे तुम्हारे बारे में पूछें। ये बेबसी सी तुम पर क्यों तारी है? देखो मियाँ, गुरेज ना करना। तुम्हें अंदाज़ा होगा कि इंसान ही इंसान का दोस्त होता है और दुश्मन भी, लेकिन हमें दोस्तों में तसव्वुर करो। और बाकी रहा जहाँ तक तुम्हारे वहम का ताल्लुक, हो सकता है तुम्हारे तजर्बात तुम्हें यह एहसास दिलाते हों, पर हमारा मसला ज़रा मुख्तलिफ है। हाँ, तुम्हें इतनी आज़ादी ज़रूर दी जाती है कि अगर कुछ बताने से तुम्हें नुकसान पहुँचे तो फिर हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन हम ख्वाहिशमंद हैं कि तुम हमें अपने बारे में बताओ। मियाँ, चिराग से चिराग चलते हैं। हो सकता है तुम्हारी मुश्किल का कोई हल हमारे पास हो। इस बात से इनकार न करना कि कुदरत परेशानियों को दूर करने के लिए ही रास्ते मुतय्यन करती है, और उन रास्तों से गुरेज का मतलब है कि परेशानियों को खुद पुरमलाल रखा जाए। मैं उस मुखलिस शख्स का चेहरा देखता रहा। अल्फाज तो समझ में आने वाले थे, लेकिन सारे तजर्बात कुछ और ही कहते थे। कुछ देर तक खामोश रहा, फिर अजीज़ा ने कहा, अब्बा मियाँ, ये हमें इस काबिल नहीं समझते। आप इन्हें मजबूर ना करें। कितनी कोशिशें कर चुके हैं आप, इन्होंने हमें अपना समझा ही नहीं। रहने दें। अब्बा मियाँ, हमारा फ़र्ज़ है कि इनकी खिदमत करें, और जब तक ये यहाँ रहना मुनासिब समझें इनकी खातिर मदारत करें। गैर वाकई कभी अपने नहीं होते। मैंने अजीज़ा की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, अजीज़ा बहन, आप बराहे करम ऐसी बातें ना करें। मैं तो मोहब्बतों को तरसा हुआ इंसान हूँ। अपने भरे पूरे घर से महरूम हो चुका हूँ। मैं भला किसी से क्या गुरेज करूँगा। हाँ, ये मेरा तजर्बा है कि जिसने भी मुझसे मोहब्बत का इजहार किया
وہ مصیبت کا ہی شکار ہوا۔ اگر آپ مصیبتیں خریدنا چاہتی ہیں تو مجھے اپنی زبان کھولنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں میاں، ہم سے بات کرو، ہم مصیبتیں خریدنا چاہتے ہیں، نیاز اللہ صاحب بولے۔ تو پھر مختصراً میری کہانی یہ ہے کہ اچھے بھلے گھر کا فرد ہوں، دماغ میں خناس پیدا ہو گیا تھا، آسانیوں کے چکر میں غلط راستے اپنا لیے، ہاتھ ہلائے بغیر دولت کے حصول کا خواہاں ہوا اور اس سلسلے میں کچھ ایسے راستے اپنائے جو ناجائز تھے۔ میں ایسے لوگوں کی تلاش میں سرگردہ ہو گیا جو جنتر منتر سے دولت کے حصول کا ذریعہ پیدا کر دیتے ہیں، اور پھر ایک ایسے ہی شیطان کے جال میں پھنس گیا جس نے مجھے کچھ ایسے برے کاموں کے لیے مجبور کیا جو میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا تھا۔ میں اس کے عذاب کا شکار ہوا اور مصیبتوں میں گرفتار ہوتا چلا گیا، والدین، بہن، بھائی اور خود سے بھی دربدر ہو گیا۔ سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل گیا اور اس کے بعد سے اب تک مارا مارا پھر رہا ہوں، نہ ماں باپ کا پتہ ہے، نہ بہن بھائیوں کا۔ میں اکیلا ہوں اور زندگی کی صعوبتیں ہیں۔ نیاز اللہ صاحب نے میرے ان مختصر سے الفاظ پر غور کیا، مجھے دیکھتے رہے اور پھر اچانک بولے، ذرا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ میں نے اپنا سیدھا ہاتھ آگے بڑھایا تو انہوں نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر میری ہتھیلیوں کو سونگھا۔ کافی دیر تک سونگھتے رہے، پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولے، میاں اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ سفلی علوم کا اثر ہے تم پر۔ میں نے انہیں جس قدر مختصر تفصیل بتائی تھی اس طرح سے میرے لیے یوں اطمینان بخش تھی کہ اس میں بھوریا چرن کا براہ راست تذکرہ اور اس کے بارے میں تفصیل نہیں تھی، اور یہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ نیاز اللہ صاحب کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لیکن نیاز اللہ صاحب نے صحیح اندازہ لگا لیا تھا۔ میں نے آہستہ سے انہیں جواب دیا، ہو سکتا ہے یہ کالا جادو بہت بری چیز ہے اور اسے کرنے والے کمبخت انوکھی قوتیں حاصل کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی چھوٹا موٹا عامل اس کا توڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو خود بھی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اسی لیے عام طرح کے عامل لوگ جو کاروباری طور پر یہ سب کچھ نہیں کرتے اس چکر میں نہیں پڑتے۔ البتہ تم نے یہ تو سنا ہوگا کہ زہر کا تریاق زہر ہی ہوتا ہے اور لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے۔ اب دیکھو نا، تم نے کم از کم کچھ حقیقتیں بتائیں تو میرے ذہن میں بھی کچھ خیال آ گیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری اس سلسلے میں مدد کر سکتا ہوں۔ کیا؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے نیاز اللہ صاحب کو دیکھا اور نیاز اللہ صاحب مسکرا دیے اور پھر کہنے لگے، رامانندی میرا بچپن کا دوست ہے، دوسری کلاس سے ہائی اسکول تک ہم نے ساتھ تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اس کے اور میرے راستے مختلف ہو گئے، نہ جانے کہاں کہاں مارا مارا پھرا۔ وہ پورے 16 سال کے بعد واپس آیا تو پاؤں زمین پر ہی نہیں تھے، جوگی بنا ہوا تھا۔ گھر والے پہلے ہی اس سے مایوس تھے، جو باقی رشتہ دار تھے اب وہ اس سے ملے تو وہ ان کے کام کا نہیں رہا تھا، لیکن وہ میری دوستی نہیں بھولا اور مجھ سے ویسے ہی ملتا رہا۔ کم وقت نے نہ جانے کیا جنتر منتر سیکھ لیے ہیں، بڑے چکر چلاتا رہتا ہے، مالی حیثیت بھی اب انتہائی مستحکم ہے، لیکن ویرانوں میں بسیرا کر رکھا ہے اور وہیں رہتا ہے۔ بڑا گیانی بنتا ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس سے ملوا سکتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ تمہارے کچھ کام آ جائے۔ کیا وہ سفلی علوم کا توڑ جانتا ہے؟ بھائی نہ جانے کیا کیا توڑ پھوڑ کرتا رہتا ہے، وہ باقاعدہ سادھو بن گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بلا وجہ لوٹتا پھرتا ہے، مگر میں جانتا ہوں، بلکہ یہ کہو کہ بہت کچھ جانتا ہوں۔ ہم چونکہ ہم مذہب بھی نہیں اور پھر ظاہر ہے کہ میرا ایسا کوئی راستہ بھی کبھی نہیں رہا، لیکن اس سے جب بھی میری ملاقات ہوتی ہے بڑی محبت سے ملتا ہے، صرف اس خیال سے کہ ایک میں ہی ہوں جسے وہ اپنا دوست سمجھتا ہے، اپنا مانتا ہے۔ کئی بار پیشکش کر چکا ہے کہ اگر کوئی مشکل ہو تو اسے بتاؤں، مگر بیٹا تم خود سمجھتے ہو کہ اس سے کسی مشکل کا حل مانگنا یوں ہی ہے جیسے کچھ کھونے کے مترادف ہے۔ مگر تمہارا مسئلہ بالکل مختلف ہے مسعود میاں، میری مانو تو اس سے مل کر اس سے مشورہ کر لیتے ہیں، کم از کم تمہیں جو مشکل درپیش ہے اس کا کوئی حل تو دریافت ہو ہی سکے گا۔ میں یہ سن کر سوچ میں ڈوب گیا، یہ بالکل ایک نئی بات تھی۔ اب تک اس سلسلے میں جو تھوڑی بہت کاروائی ہوئی تھی وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی جو میرے ہم مذہب تھے، لیکن نیاز اللہ صاحب نے ایک نیا راستہ دکھایا، یعنی زہر کا تریاق زہر ہی سے حاصل کیا جا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ شخص جس کا نام رامانندی ہے اور بقول نیاز اللہ صاحب کے ان کی دوستی کے ناطے کوئی ایسا طریقہ کار وہی بتا دے جس سے ہو سکتا ہے کہ میں بھوریا چرن سے محفوظ ہو جاؤں، لیکن اس شخص کے سامنے مجھے زبان کھولنی ہوگی۔ بہرحال یہ بھی کر کے دیکھ لیا جائے، میں نے سوچا اور نیاز اللہ صاحب سے رضامندی کا اظہار کر دیا۔
दूसरे दिन तमाम ज़रूरियात से फारिग होकर नियाजुल्ला साहब मुझे लेकर रामानंदी के पास चल पड़े। उन्होंने तांगे वाली को स्वामी मुठ चलने के लिए कहा। रास्ते में वो मुझे रामानंदी के बारे में बता रहे थे। फिर हम स्वामी मुठ पहुंच गए। सहर, जादू और पुरस्कार कुव्वतों की इन दास्तानों का अगला हौलनाक मोड़ क्या होगा? काला जादू का बकिया हिस्सा और मजीद नॉवेल सुनने के लिए अभी गोया ऐप सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।